नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हजारों छोटे छोटे गांव हैं और यही गांव स्थानीय शासन की असली रीढ़ हैं। तो आज हम एक नई सरकारी पहल को समझने की कोशिश करेंगे जिसका सीधा सीधा मकसद है इन सबसे छोटी इकाइयों को फाइनेंशियली मजबूत बनाना। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये छोटे गांव आत्मनिर्भर बने तो बने कैसे। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे भारत का पूरा ग्रामीण सिस्टम दशकों से जूझ रहा है। मतलब कैसे ये छोटी छोटी पंचायतें विकास के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। चलिए पहले समस्या की जड़ को समझते हैं। इसे एक तरह का दुष्चक्र या एक विशेष साइकिल समझिए। होता क्या है कि छोटे गांवों के पास अक्सर अपने विकास के कामों के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं और ये कमी उन्हें बाहरी मदद पर निर्भर बना देती है, और यही निर्भरता उन्हें कभी भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने ही नहीं देती। और इस पूरी व्यवस्था के बिल्कुल सेंटर में होती है ग्राम पंचायत। ये ग्रामीण भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नींव है। गांव के लेवल पर सारा एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं के हाथ में होता है। अरे सड़कें बनवाने से लेकर साफ सफाई और पानी की व्यवस्था तक गांव वालों की जिंदगी से जुड़े कई जरूरी काम इन्हीं की जिम्मेदारी हैं। पर जो छोटी पंचायतें हैं ना, उनके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। जैसे 2011 की जनगणना के हिसाब से जिन पंचायतों की आबादी 1500 से कम है, उन्हें केंद्र और राज्य वित्त आयोगों से पैसा ही कम मिलता है। सीधी सी बात है, फंड का जो बंटवारा है वो अक्सर आबादी के साइज पर टिका होता है। और तो और टैक्स या फीस लगाकर अपनी खुद की इनकम बनाने की उनकी क्षमता भी बहुत ही लिमिटेड होती है। तो इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक नया समाधान लेकर आई है। ये एक तरह की इंसेंटिव स्कीम है जो निर्भरता के इस चक्र को तोड़ने की एक कोशिश है। इस सब की शुरुआत हुई पिछले मई में, जब उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस नई पहल को हरी झंडी दिखाई। ये तारीख इसलिए अहम है क्योंकि ये इन छोटे गांवों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही ठोस कदम है। और इस पहल को नाम दिया गया है पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। देखिए, नाम से ही सब कुछ साफ हो जाता है। इसका मकसद पंचायतों की कोशिशों की प्रतिपूर्ति करना, यानी उन्हें रिवॉर्ड करना और उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अच्छा, अब इस योजना को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना बहुत जरूरी है, और वो है OSR, यानी ओन सोर्स रेवेन्यू, या कहें तो स्वयं के संसाधन से राजस्व। सीधे सीधे शब्दों में ये वो पैसा है जो ग्राम पंचायत लोकल टैक्स, फीस या किराए जैसी चीजों से खुद कमाती है। जैसे मान लीजिए किसी लोकल बाजार में दुकानदारों से लिया जाने वाला चार्ज या कम्युनिटी हॉल को किराए पर देने से हुई कमाई। ये पैसा किसी बाहरी ग्रांट पर डिपेंड नहीं करता। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये योजना असल में काम कैसे करेगी। इसका तरीका ना काफी सीधा और सरल रखा गया है ताकि पंचायतें खुद मेहनत करने के लिए मोटिवेट हों। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, पंचायत अपने OSR से इनकम करती है। दूसरा स्टेप, सरकार पिछले साल पंचायत के जमा किए गए टोटल OSR को देखती है, उसे रिव्यू करती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेप, पंचायत की परफॉर्मेंस के आधार पर सरकार उसे इंसेंटिव के तौर पर एक्स्ट्रा पैसा देती है। मतलब पंचायत जितनी ज्यादा कमाई खुद करेगी, सरकार से उसे उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी। सिंपल। और इस पूरी पहल को शुरू करने के लिए सरकार ने एक शुरुआती बजट भी रखा है, और वो रकम है 10 करोड़ रुपए। हाँ, तो ये जो 10 करोड़ रुपए का बजट है, ये फिस्कल ईयर 2025-26 के लिए रखा गया है ताकि इस प्रोग्राम को ठीक से शुरू किया जा सके, जमीन पे उतारा जा सके। ये एक तरह से शुरुआती निवेश है, ये देखने के लिए कि ये योजना कितनी असरदार साबित होती है। चलिए अब इस पूरी जानकारी को एक साथ रखकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं और समझते हैं कि आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। देखिए, ये योजना सिर्फ एक फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता की सोच को बढ़ावा देने का एक जरिया है। जब पंचायतें खुद पैसा कमाएंगी तो वो अपने गांव की जरूरतों को ज्यादा तेजी से और बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगी। तो एक नज़र में फटाफट देख लेते हैं। योजना का नाम है पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। टारगेट ग्रुप है 1500 तक की आबादी वाली छोटी पंचायतें। पैसा मिलने का आधार है पिछले साल का ओन सोर्स रेवेन्यू यानी OSR,
और शुरुआती बजट है 10 करोड़ रुपए का। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये योजना वाकई में गांवों के लिए आत्मनिर्भरता की एक नई शुरुआत है? क्या ये इंसेंटिव उन्हें अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाने के लिए सच में प्रेरित करेगा, या फिर ये भी बस एक और सरकारी योजना बनकर रह जाएगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये सही दिशा में एक उम्मीद भरा कदम जरूर है।